वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहे हैं तुम्हें फाइंड आउट करना है कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जो इक्वेशन किस फॉर्म में हो, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे देखो x के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ठीक है, जब हमने देखा था जब इक्वेशंस ऐसी थी ax प्लस b, जहाँ पे जो x के हाईएस्ट पावर 1 थी तो इनको क्या कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो इक्वेशन की जो डिग्री है या फिर जो हाईएस्ट पावर है अगर वो 2 है तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो तुम्हें यही चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। क्या करना है बच्चों, कभी भी बहुत जल्दी आंसर मत देना, हमेशा सिंप्लीफाई करो फिर बताना। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, x² प्लस 1a² प्लस b² प्लस 2ab होता है प्लस 2x। ठीक है, ये हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे देखो 2 into x 2x माइनस 2 3s are 6। ठीक है, क्या हो जाएगा, x² को ऐसे ही छोड़ो, 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -6 यहाँ आके क्या हो जाएगा +6 है ना। तो ये हो जाएगा 1 + 6 हो जाएगा +7, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों इक्वेशन किस फॉर्म में है, x² प्लस 7, ये तुम्हारे पास इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, x की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 2 है ना। सब x के ऊपर सबसे बड़ी पावर कौन सी है, उसको हाईएस्ट पावर जो है तो उसको डिग्री भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो उसकी डिग्री है वो कितनी है बच्चों, 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। ठीक है, अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पे। अब देखो बच्चों सेकेंड पार्ट में क्या है, ये है x² माइनस 2x, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे ओपन कर लो, -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 और माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, अब देखो कुछ हो सकता है, तो ये देखो x², ये 2x इधर आ जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, 2x माइनस 2x हो जाएगा माइनस का 4x, इसको भी इधर ले लो, ये हो जाएगा प्लस का 6, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो ये है इस फॉर्म में नहीं है, ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे x के हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ठीक है, क्लियर है। तो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो बच्चों थर्ड पार्ट में तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, क्या करोगे, x इंटू एक्स x², x इंटू 1 x, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, मैंने ब्रैकेट ओपन करा है। ठीक है, इधर का सॉल्व करो, ये हो जाएगा x² प्लस का 3x माइनस का x प्लस माइनस माइनस का 3। ठीक है, तो देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है दोनों तरफ से, तो भाई देखो x² से x² जा रहा है। ठीक, आगे देखो माइनस का 2x प्लस का x, ये हो जाएगा माइनस का x माइनस का 2, इनको भी इधर ले लो, प्लस और प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2x, माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस का 3। ठीक है, आगे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और माइनस x माइनस 3x, 2 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा +1, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर क्या नहीं है, x² तो तुम्हारे पास है ही नहीं, ये इस फॉर्म में नहीं है ना, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या करोगे, x इंटू 2x करो, 2x², x इंटू 1 प्लस x, इन दोनों को -3 इंटू 2x माइनस 6x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को करो x² प्लस 5x। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये x² इधर आ जाएगा, 2x, इस x² को यहाँ लेके आ जाओ तो 2x माइनस x² हो जाएगा x²। ठीक है, ये कितना है, -6 प्लस 1 -5 है ना, -5x, ये -3, इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा -5x, दिस इज इक्वल टू 0, x² ये और ये -10x -3, दिस इज इक्वल टू 0। तो हाँ भाई ये किस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c, तो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखो फिफ्थ पार्ट में क्या करोगे, तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2x² माइनस 6x, इन -1 इंटू x माइनस x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को करो x² माइनस x
प्लस 5x प्लस माइनस -5, ठीक है। ये हो जाएगा 2x² माइनस 7x दिस प्लस 3, दिस इज इक्वल टू x²। ये कितना हो जाएगा प्लस 4x माइनस 5, सबको एक तरफ ले लो, 2x माइनस x हो जाएगा x², ठीक। माइनस 4x ये इधर आएगा तो माइनस 7x माइनस 4x हो जाएगा माइनस 11x, प्लस 3 ये इधर आएगा तो प्लस 5, 3 प्लस 5 हो जाएगा प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो किस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या इक्वेशन है, x² प्लस 3x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, इसको ओपन करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab है ना, x² प्लस 4 माइनस 2 2 4 इंटू एक्स, ठीक। क्या कर सकते हो यहाँ पर, देखो दोनों तरफ x² है, दोनों को कैंसिल आउट कर दो, ठीक। अब क्या बचेगा तुम्हारे पास, ये माइनस इधर आ जाएगा, 3x प्लस 4x 7x प्लस 1 ये इधर आएगा तो माइनस 4, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² के साथ तो कुछ है ही नहीं कोई टर्म, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं है, ax², यहाँ पे x² के साथ कोई टर्म नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों 7th पार्ट में क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या है, होता है a प्लस बी होल क्यूब का a³ प्लस b³ प्लस 3ab a इंटू बी, उसी से ओपन कर दो इसको, x³ प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2x, सही, इंटू a प्लस बी x प्लस 2, ठीक। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, इन दोनों को करो, 2x³ माइनस 2x, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा x³ प्लस 8 प्लस 2 3 = 6 x², इसमें करो प्लस 2 3 = 6 6 2 = 12 x, दिस इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x, ठीक है। तो देखो बच्चों कहीं से कुछ जा रहा है तो, अच्छा जा तो नहीं रहा, लेकिन ये देखो क्या है भाई, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा x³ माइनस 2x³, ठीक। फिर क्या है 6x², ठीक है। फिर क्या है 12x, यहाँ पर क्या है माइनस 2x, इधर ले लो तो प्लस 2x, ठीक। फिर है तुम्हारे पास 8, दिस इज इक्वल टू 0। हमने क्या देखा बच्चों, ये कितना हो जाएगा माइनस x³ प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8, ये बताओ क्या ये है या नहीं है क्वाड्रेटिक। तो बच्चों यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 3x की, है ना, इसको डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे x की डिग्री, इक्वेशन की डिग्री क्या है 3 है, तो इसका मतलब ये क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्या लिख दोगे आंसर, आंसर इज नो, ये दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करोगे तुम, इसको तो एज इट इज लिख लो, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3a इंटू बी 2x इंटू a माइनस बी x माइनस 2, ठीक। ये हो जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, x³ माइनस 8 माइनस 2 3 = 6 x² प्लस 2 3 = 6 6 2 = 12x, ठीक है। क्या करोगे बच्चों, x³ से x³ कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। और कुछ हो रहा है तो यहाँ देखो माइनस 4x², यहाँ पे प्लस का है, माइनस का इधर लो तो प्लस का हो जाएगा, माइनस 4x² प्लस 6x² माइनस x, यहाँ क्या ये हो जाएगा माइनस 12x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x² माइनस 13x प्लस 1। तो देखो क्या ये है या नहीं है, तो ये दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे 2 की जो हाईएस्ट पावर है दैट, x की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 2, तो ये क्या है बच्चों, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हियर वी एंड दिस क्वेश्चन,
वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अच्छा सा कमेंट कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इनको तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में पुट करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो पहले में क्या है, ये कह रहे हैं एक प्लॉट है जिसकी हमने ब्रेथ क्या मान ली, x मान ली। कोई भी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी ब्रेथ हमने x मान ली। ठीक, तो जो लेंथ है वो उसकी 1 ज़्यादा है, किससे, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। उसकी ब्रेथ का ट्वाइस करो और उसमें 1 ऐड कर दो, तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। मान लेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर्स। हमने क्या मान लिया कि इसकी जो प्लॉट की जो ब्रेथ है दैट इज x मीटर्स। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका लेंथ हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी बच्चों, लेंथ हो जाएगा 2x + 1। ठीक है, हमको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू L × B होता है। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ इज 2x + 1, ब्रेथ इज x। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे एरिया कितना गिवन है, एरिया इज गिवन एज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2x² प्लस फिर 1 × x, x हो जाएगा। इस 528 को इधर ले लो तो ये जाएगा -528 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट 306 है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, जैसे कि 7 और 8 ये दोनों क्या हो गए आपस में, कॉन्जिक्यूटिव हो गए। 12 और 13 ये दोनों क्या हो गए आपस में, कॉन्जिक्यूटिव हो गए। ठीक है, तो हम ले लेते हैं लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x। पहला नंबर तुम्हारा x हो जाएगा। ठीक है, तो फिर सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड नंबर हो जाएगा तुम्हारा x + 1, क्योंकि दोनों कॉन्जिक्यूटिव है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इंटू दोनों का प्रोडक्ट इंटू x + 1 किसके इक्वल है, 306 के इक्वल है। सही, क्या होगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई x², फिर ये दोनों मल्टीप्लाई x, ये इधर ले लो तो -306, दिस इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसके थर्ड पार्ट में कह रहे हैं एक लड़का है रोहन। ठीक है, हमने सपोज कर लिया रोहन की एज x ईयर्स है। ठीक है, उसकी मम्मी जो है उससे 26 ईयर्स बड़ी हैं, तो रोहन की मदर की एज क्या होगी, लेट रोहन्स मदर्स एज भी कितनी हो जाएगी, इससे 26 ईयर्स बड़ी है, तो ये हो जाएगा बच्चों x + 26। ठीक है, क्लियर है। अब ये कह रहे हैं कि 3 साल के बाद, तो देखो आफ्टर 3 ईयर्स है ना, आफ्टर 3 ईयर्स 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x + 3, और रोहन की मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, रोहन की मदर की एज हो जाएगी x + 26 + 3 ईयर्स, है कि नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 होगा, तो तुम लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x + 3 इंटू x + 26 + 3 इज 29, ये कितना हो जाएगा 360। ठीक, क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, x², x इंटू 29 इज 29x, 3 × x इज 3x प्लस 3 × 29, 3 × 29 करोगे तो ये आ जाएगा 87। ठीक, इसको भी इधर ले लो इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा -360 इज इक्वल टू 0। ठीक, x² प्लस इन दोनों को ऐड करो 32x, इन दोनों को ऐड करो 360 माइनस 87 करो, कितना हो जाएगा 273 विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर। देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं एक ट्रेन है। ठीक है, सपोज करो उसकी स्पीड हमने मान ली, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन भी x km/h। ठीक है, वो पूरा डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती है, डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करती है वो 480 किलोमीटर्स ट्रेन जो है। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें टाइम निकालना होगा तो टाइम क्या होता है, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सब बच्चों को ये वाला फॉर्मूला पता होगा। तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 480 अपॉन x।
ठीक है, ये तुम्हारा टाइम आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम स्पीड को जो है बच्चों 8 घंटे से वो 8 किलोमीटर पर आवर से कम करते हैं। नाउ तुम्हारी जो न्यू स्पीड या फिर कहोगे रिड्यूस्ड स्पीड बोल दो इसको, रिड्यूस्ड स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 8। ठीक है, ये तुम्हारी स्पीड जो है वो कम होके हो रही है। ठीक है, क्लियर है, बल्कि इसको बोल दो किलोमीटर पर आवर। जब हम इतना कर रहे हैं, इसकी स्पीड को कम कर रहे हैं, तो अब टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस तो वही है 480। ठीक है, लेकिन जो अब स्पीड चेंज होके क्या हो गई है x माइनस 8, तो टाइम कितना लगेगा 480 अपॉन x माइनस 8। ठीक है, क्लियर है। ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो दोनों में डिफरेंस है वो कितना है, 3 घंटे का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x, कितना है ये 3 आवर्स है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या करोगे, यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक, ऊपर ये हो जाएगा 480 इंटू दिस x माइनस 480 इंटू ये वाला 480 इंटू एक्स माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 3। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर चला जाएगा तो x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब क्या होगा 480x माइनस इन दोनों को करो 480x, इन दोनों को करो प्लस आ जाएगा 0, 8 8 ज़ा 64, 4 8 ज़ा 32 और 38। ठीक है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स 3x स्क्वायर। ठीक, माइनस का साइन लगाओ, फिर क्या करोगे, फिर इन दोनों 3x को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 8 ज़ा 24 और ये x। ठीक है, क्लियर है। और आराम से समझो इसको, हम क्या कर सकते हैं 3 इंटू एक्स है, इसको एक साथ लिख लो, इसको अब तुम 3x कर लो। ठीक, अब 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, माइनस का साइन लगा दो, 3 8 ज़ा 24 और x। अब आसानी से समझ में आएगा ना। चलो अब क्या करोगे 480x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा तुम्हारे पास, सब कुछ एक तरफ ले लो, इसको भी उधर ही ले लो, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। ठीक है, क्लियर है, दिस इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।